स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम रोज चार्ट का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको हमेशा प्राइस एक्शन और यहाँ पर एक ही जो स्ट्रेटजी है हमारा, कौन सा स्ट्रेटजी है यहाँ पर हाइकेनेसी कैंडल का, तो उसके हिसाब से और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक तरह से सीखते हैं, लर्न करते हैं। देखो अगर आप चाहोगे तो लाखों स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल ही जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सही है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आसानी से कैसे ट्रैक किया जा सकता है मार्केट को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी है कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक रिजेक्शन लेकर इस तरह से मार्केट क्या कर देगा, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर तो कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ ये हाई ब्रेक हुआ है और इसके बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन आना चाहिए, ये कल चार्ट पर पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये देखो यहाँ से एक डाउन टाइम में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया ऊपर की साइड में, फिर यहाँ से मार्केट वापस आया, लो ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन लिया ऊपर की साइड में, यहाँ से वापस से लो ब्रेक किया, फिर ऊपर की साइड में गया। तो जितना मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं न्यूटन का नियम, तो जितना अपोजिट जाएगा उतना ही उसके अगेंस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम बात जो करते हैं, हम क्या बात करते हैं, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप क्या करें, ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना सीख जाएं ताकि ये पता चले कि आपको, और यहाँ से आप इस तरह से एक प्राइस एक्शन भी देखना सीख जाएं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें मार्क कर लेना है कि मार्केट ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। जब यहाँ से वापस से पहली बार ये 2 पॉइंट मिले थे तो यहाँ से मिलाने के बाद जब ये तीसरा पॉइंट पर आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक बाइंग का, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी अच्छी सी कैंडल के साथ में, तो ये भी प्लान कर सकते थे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हाइकेनेसी कैंडल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखते हैं। थोड़ा सा मैंने ये मार्किंग हटा दिया, फिर से हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि हाइकेनेसी कैंडल जाकर आप थोड़ा सा लगा लो। वैसे तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हैं, तो उस पर फोकस करिए। यहाँ से अगर आप देखने को मिल रहा होगा तो मैंने आपको वही बताया था कि किस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से देखा था मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से मार्केट एक तरह से रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक रिजेक्शन होता हुआ दिखा, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर मार्केट में रिजेक्शन होता हुआ दिखा, फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक हायर हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से अगर ये रिजेक्शन ले लेता वापस से इस पॉइंट से तो हम सेलिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन लिया इस कैंडल से, तो यहाँ से हम सेल करके ये मोमेंटम कैच कर सकते थे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ही सेल कर देते और यहाँ का एसएल रख देते तो यहाँ पर ये मोमेंटम आसानी से हमको मिल जाता। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ से हम लोग सेल कर सकते थे, तो यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे। अब देखो समझना क्या है कि देखो यहाँ से कोई अच्छी सी कैंडल बनी बाइंग साइड में तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जब यहाँ से कोई रेड कैंडल अच्छी सी बनी सेलिंग साइड में तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये हाइकेनेसी कैंडल यहाँ पर अपने को बताती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एक कैंडल, ठीक है, यहाँ से अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग में देखो विक्स थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। जब कोई कैंडल बनती है ना, देखो जो यहाँ पर हाइकेनेसी कैंडल का एक थोड़ा सा ये होता है कि जब कोई कैंडल बनती है तो उसमें ऊपर की साइड में ग्रीन कैंडल बनेगी तो ऊपर की साइड में विक्स रहेगा, लेकिन नीचे की साइड में नहीं रहना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल में भी यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ये तो पहले वाली कैंडल है, तो यहाँ से आपको देखने को मिला था कि यहाँ से इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा विक्स ऊपर की साइड में नीचे की साइड में नहीं है, तो ये 4 कैंडल का हम मोमेंटम कैच कर सकते थे। अब यहाँ पर विक्स सब में ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से हम लोग इसको ट्रेड को नहीं लेंगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल पर नहीं था, लेकिन इस कैंडल का अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो हमारा एसएल यहाँ का रखना पड़ता और ये वाला एसएल अगर एक बार आपको यहाँ से ट्रैप भी कर सकता था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर, और बाइंग की देखें तो यहाँ पर ये वाली कैंडल, तो थोड़ा सा ये विक्स पर आप देखो कि ये दोनों साइड में विक्स हमारे काम की नहीं है। अगर सेल का कैंडल है तो एक साइड में विक्स देखेंगे हम लोग, और बाई का कैंडल है तो भी एक साइड का, मतलब बाई में ऊपर की साइड में रहती है और सेल में नीचे की साइड में, थोड़ा सा यहाँ पर ये अलग कैंडल बनती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी।
तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताने से, कमेंट करने से क्या होता है कि मेरे को भी पता चलता है कि जिन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में घुस रही कि नहीं घुस रही है, या फिर यहाँ पर हम लोग खाली ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मोमेंट, ये सब चीज़ें थोड़ा सा, यहाँ से देखो मार्केट में क्या हुआ था, एक सेलिंग मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक सेलिंग मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक सेलिंग मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। और ये रिट्रेसमेंट क्या हो गया, बाइंग साइड में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि देखो यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया था, ये हाई ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन ले लेता तो हम एक बात अलग सोचते। तो यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट आ रहे थे, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, सेल का प्लान कर सकते थे। अभी कैसे कर सकते थे, वही तो एक सवाल उठता है ना। यहाँ से वापस से बाई का कर सकते थे, यहाँ पे आप बाई का कर सकते थे, और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बाई का किया जा सकता है। अब यहाँ पर यही देखना, देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था बाय, यहाँ से रेड बना सेल, यहाँ से आपको ग्रीन बना बाय, यहाँ से रेड बना सेल। अब यहाँ पर कभी कभी एक कभी एसएल तो होगा ही सही यार। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटजी ना, मैं आपको बता रहा हूँ 60 से 70% के आसपास ही कोई सारी स्ट्रेटजी काम करती है, और साइडवेज मार्केट में तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपको लगे कि मार्केट एक रेंज के बन चुका है, जैसे मान लो एक कैंडल है बड़ी बन गई, उसके अंदर एक कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल, तो यहाँ से ये साइडवेज जोन में आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स बन रही थी, यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक, फिर यहाँ पर जाकर एक मोमेंटम आया था, यहाँ से आप देखोगे तो इसी कैंडल के अंदर। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब तक कोई रेंज ऊपर है नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको वहाँ पर बाइंग सेलिंग का ध्यान देना है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं आ रही है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।